राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो उसे एकादशी बरती रहना चाहिए या नहीं? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पर सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं? मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना है, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th तक। 12th, इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा नाम सुमित नौटियाल है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। तो मैं और मेरा परिवार आज ही यहाँ पहुँचे हैं वृंदावन में, और बहुत टाइम से आपकी टीवी पे कथा सुन रहे हैं। तो आज सुबह जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने आपकी एक बात सुनी कि भक्ति को अगर आप पढ़ाई से जोड़ते हो, शिक्षा से जोड़ते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरीके से भक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए? बेटा, शिक्षा ही अपने आप में भक्ति है। शिक्षा अपने आप में क्या है? भक्ति। अच्छा बताओ, शिक्षा हमें क्या देती है? ज्ञान। शिक्षा हमें कैसा बनाती है? विद्या हमें क्या देती है? ज्ञान देती है मतलब। ना, विद्या हमें ज्ञान नहीं देती। विद्या हमें विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें इतना नम्र, इतना सरल, विद्या हमारे व्यवहार को बनाती है, विद्या हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सिर्फ ज्ञान तो चींटी को भी है भैया कि कहाँ जाना है खाने के लिए। ज्ञान तो बंदर को भी है। आपके चश्मे को बंदर इतनी तरीके से निकाल लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्ञान तो बंदर को भी है कि नहीं? जी है ना। तो विद्या से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो बंदर को भी है जो कभी स्कूल नहीं गया। ज्ञान सर्कस के शेर को भी होता है, कैसे फुटबॉल खेलना है। शेर को क्या, हाथी को भी ज्ञान होता है। रट्टू तोता पिंजरे के अंदर कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, ज्ञान उसको भी है क्या बोलना है। कोई आएगा तो स्वागत करता है रटा हुआ तोता। तो ज्ञान तो सबके पास है। चिड़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ। बताइए कहाँ पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में घोंसला बनाना, कौन सी इंजीनियरिंग की उसने? बनाती है कि नहीं? तो ज्ञान तो अनपढ़ चिड़िया को भी है, ज्ञान तो अनपढ़ बंदर को भी है। विद्या हमें ज्ञानी नहीं, विद्या हमें चरित्रवान बनाती है, विद्या हमें नम्र बनाती है। जिस विद्या से नम्र ना बने, चरित्रवान ना बने, वो विद्या ही नहीं है। वो विद्या, आप लोग देखिए इतना आज के युग में कंफ्यूज हैं। आप में से 100 में से 99 लोगों से आप पूछिए, 100 के 100 लोगों में 99 लोग यही उत्तर देंगे कि विद्या हमें ज्ञान देती है। ज्ञान से विद्या का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो ऑलरेडी आ ही जाएगा पढ़ेंगे तो। विद्या वो है जो हमें चरित्रवान बना दे, विद्या वो है जो हमें नम्र बना दे, व्यवहार कुशल बना दे, वो विद्या है। आपको बोलने का लहजा नहीं आया, ढंग नहीं आया, तो हम डिग्री का क्या करेंगे आपकी? आप चरित्रहीन हैं तो हम आपकी डिग्री का क्या करेंगे बताइए? तो विद्या से क्या प्राप्त करना है? चरित्र का निर्माण। राम जी पढ़े हैं तो उनका चरित्र आज तक पूजता है। रावण पढ़ा था पर पढ़ के उसने ज्ञान पाया तो आज पुतले जलाए जाते हैं। उस ज्ञान का क्या करेंगे जिसने चरित्र का निर्माण ही नहीं किया? ऐसा पढ़ा लिखा तो रावण था। इसलिए बेटा विद्या क्या देगी? विनयम। विनय विद्या ददाति विनयम, और चरित्र का निर्माण, ये विद्या है, ये शिक्षा है। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम महाराज जी। राधे राधे। जी जी जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं कथा बिल्कुल नहीं सुनता था कोरोना के टाइम पे,
बट जब आपकी कोरोना के टाइम पे हमारे माता जी सब दर्शन करने के लिए आए हैं और कोरोना के टाइम पे आपकी कथा चल रही थी, तब हम सब सुनते थे। पहले मेरे को बिल्कुल कथा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे आपकी कथा चलती गई निरंतर हम सुनते गए। लेकिन गौरी गोपाल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपकी कथा सुनते सुनते हम सब परिवार गौरी गोपाल आश्रम आपकी दर्शन करने आए पूरे परिवार सहित, और इसी तरह दर्शन करते रहें। आपके राधे जीवन राधे। में क्या परिवर्तन हुआ कथा से? कथा से मेरे को धर्म से जुड़ने का एक तत्पर, धर्म से जुड़ने के लिए मेरे को एक मिला, और आज मैं इस कथा के माध्यम से आपके साथ मिलने के लिए आया हूँ। वाह, गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुना दो बेटा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदमा नहीं है, मेरे साबरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा कहना यह है कि हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है, इनमें ज्ञान का भंडार है। हाँ। तो फिर गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? हाँ, पढ़ करके क्या आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे? अभी एक नेताजी ने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत कर दिया। हाँ, कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने गुरु की जरूरत नहीं समझी। यदि गुरु के बिना शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। इसलिए शास्त्रों को गुरु से पढ़ना होता है, क्योंकि वो उसका सटीक अर्थ जो है, एक्चुअल है, वो बताएगा, वरना आप तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। मतलब गुरु की बुद्धि से समझे। बुद्धि, हाँ, गुरु का देखिए होता क्या है, जो शास्त्रों के अर्थ है ना वो परंपरागत चलते हैं। शास्त्रों के अर्थ सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी से। तो जो उस परंपरा से जुड़ा होगा वो उस ज्ञान को जानेगा, अर्थ को, वरना जो उस परंपरा से नहीं जुड़ा वो उस अर्थ को भी नहीं जानेगा। परंपरागत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे वशीय बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है ना वो बच्चे को मिलती है, उसी तरह गुरु का ज्ञान शिष्य को मिलता है। अब बताओ, अर्जुन यदि गुरु द्रोणाचार्य से ना सीखे होते तो क्या इतने, फिर धनुष बाण तो उनके पास था, जंगल का धनुष तोड़ के बना लेते, मारते निशाना, पर धनुर्धर न कहलाते। उनके लिए कोई गुरु द्रोणाचार्य चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट ना बनते यदि चाणक्य का साथ ना मिलता। तो बिना गुरु के भगवान राम को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान राम को भी पढ़ने जाना पड़ा। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयाऊं रघुराई। तो मर्यादा है, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? हाँ, जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? कृष्ण तो सबके गुरु हैं, बनाने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं ऑलरेडी। ठीक है, सबकी हैं वो। अच्छा, इसका मतलब बना सकता हूँ। हाँ, सबकी हैं वो ऑलरेडी। दूसरा एक और है, लास्ट। हाँ, दो आप ये कीजिए। असली गुरु की पहचान क्या है? असली गुरु की पहचान शिष्य को ही करनी होगी। अच्छा। असली गुरु कब? देखो, गुरु जो होते हैं, गुरु की पहचान है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर नम्रता हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जिनके अंदर सत्य हो, जो सत्य के राह पर चलें और चलाएं, जिनके अंदर स्वार्थ ना हो, निष्काम। क्योंकि स्वार्थ गुरु यदि के अंदर है तो वो चेले से स्वार्थ ही प्राप्त करना चाहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो